हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब हमें एपीज गिवन है और हमें उसका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसे लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म है 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5। उसी प्रकार से हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, इसलिए हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 10। और क्योंकि हमें इस एपी का सम फाइंड करना है तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो अब हम अपनी गिवन वैल्यूज़ अपने इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस n-1 यानी कि 10-1 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 प्लस 10-1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 5। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 45। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा 45 प्लस 4 यानी कि 49। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 49 यानी कि 245। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस एपी के सम ऑफ 10 टर्म्स हो जाएगा 245। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड पार्ट है -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसे लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म है -37, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -37। सिमिलरली हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -33 माइनस -37 यानी कि -33 प्लस 37 विच इज़ इक्वल टू 4। और क्योंकि हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 12। और हमें इस एपी का सम फाइंड करना है इसलिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब हम अपने गिवन वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 12/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -37 प्लस n-1 यानी कि 12-1 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -37 यानी कि -74 प्लस 12-1 यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 4।
इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा -74 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 44। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -74 प्लस 44 यानी कि -30 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -180। तो हमारे इस एपी के फर्स्ट 12 टर्म्स का सम हो जाएगा -180। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। तो हम देख सकते हैं हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म है 0.6, इसलिए ए की वैल्यू हो जाएगी 0.6। सिमिलरली हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 1.7 माइनस 0.6 विच इज़ इक्वल टू 1.1। उसी प्रकार से हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, इसलिए हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 100। और क्योंकि हमें इस AP का सम फाइंड करना है, इसलिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है Sn इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो अब हम अपनी गिवन वैल्यूज़ अपने इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Sn यानी कि S100 इज़ इक्वल टू n/2 यानी कि 100/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100-1 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1.1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 यानी कि 1.2 प्लस 100-1 यानी कि 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट में आ जाएगा 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1 यानी कि 108.9 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1.2 प्लस 108.9 यानी कि 110.1 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5505। तो हम कह सकते हैं हमारे इस एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स का सम हो जाएगा 5505। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसे लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म है 1/15। तो हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 1/15। सिमिलरली हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 1/60। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/60। उसी प्रकार से हमें 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है, इसलिए हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 11 और जो फार्मूला यूज़ होगा वो है Sn इज़ इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब हम अपनी गिवन वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S11 इज़ इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/15।
60। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15 यानी कि 2/15 प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2/15 प्लस 10/60। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 और ब्रैकेट में हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 10। तो आगे ये हो जाएगा 11/2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 8 + 10 यानी कि 18/60। तो 3 से 18 हो जाएगा 6 टाइम और 3 से 60 हो जाएगा 20 टाइम। 2 से 2 हो जाएगा 1 टाइम और 2 से 6 हो जाएगा 3 टाइम। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 33 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 33/20। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस एपी के फर्स्ट 11 टर्म्स का सम हो जाएगा 33/20। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।